अभी बुलडोजर राज के ऊपर भी तमाम एंकर जो है वो बुलडोजर के ऊपर चढ़ के एंकरिंग कर रहे थे। आज वो तमाम एंकर माफी नहीं मांगेंगे। मैंने देखा दिल्ली में, वो यहीं पे नोएडा के 1-2 चैनल की एंकरनियां थी और टीवी पे चल रही थी, बुलडोजर पे ऊपर चढ़ गई थी। मतलब आज वो माफी नहीं मांगेंगी, एक शो नहीं करेंगी। वो दुर्भाग्य ये है कि हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। आलोक जी, बवाल होगा, एक मिनट, बवाल होगा, पत्थरबाजी होगी, चुनाव सामने है, यूपी में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा। एक नया पैटर्न भी आया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो दंगा कर्नाटक में होगा। मैसेज जाएगा ना शाम को, मीडिया चैनल्स उसको पूरा दिखाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर तुहिन कहेंगे IAS हो गया, तो पूरा मैसेज जाएगा लोगों में। फिर इनके वो सोशल मीडिया की फेक फैक्ट्री जो है वो अमित मालवीय चलाते हैं, जो फिर वो चलाएंगे, पूरा गंद फैलाएंगे। ये देश को आप लोग जहां ले जा रहे हैं देश समझ रहा है। चलिए, कई दर्जन SIT बनी है उत्तर प्रदेश के आलोक अंदर। जी, अगर एक का जवाब मिला हो, पुलिस ने दे दिया हो, तो बता दीजिए मुझे। अगर यही सरकार दूसरी किसी पार्टी की होती, बीजेपी के अलावा, तो हिंदुस्तान का मीडिया पूरा उस CM का फोटो लगा के कि जंगल राज हो गया है और गुंडा राज हो गया है और पुलिस का राज हो गया है, सब चला रहे होते। इसी को जंगल राज कहते हैं जो हो रहा है। एक निकम्मी सरकार और नाकाम पुलिस। मतलब पूरे दिन उस व्यक्ति के शव को घुमाया गया। मानक जी बार बार ये कहलवाना चाह रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या थी वो कैसी थी। अरे भाई, हत्या थी, वो नृशंस थी और वो गलत थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। किसी को अपना कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन उससे पहले जो हो रहा था, क्या उसकी इजाजत है? क्या किसी के घर से आप वहां पर धार्मिक स्थल से झंडा उतार रहे हैं और गंदे गंदे गालियां देकर आप वहां पर DJ बजा रहे हैं, SHO तुरंत सस्पेंड नहीं होना चाहिए था? क्या हुआ? नहीं हुआ। क्या वहां पर साइलेंस जोन नहीं था? साइलेंस जोन होता है मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, इस तरह के गाने और तमाम चीजें नहीं बजाई जाती हैं। लेकिन एक पैटर्न बन गया है, ये तालिबानी पैटर्न कहिए इसको, कोई भी पैटर्न कहिए, कि आप जाइए वहां पर और पूरी तरह से जितना जहर आप दूसरे धर्म के लिए उगल सकते हैं आप उगलिए। फिर कहिए कि साहब उन्होंने पत्थरबाजी कर दी हमारे ऊपर। रामनवमी पर देख लीजिए, 10-10 राज्यों में एक ही दिन में एक ही पैटर्न पर होता है। अब आते हैं एनकाउंटर पर। ये फिल्मी स्टाइल का एनकाउंटर जो होता है ना, वो भी साला बेटर होता है इससे। फिल्म में भी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो भी शायद कहीं ना कहीं से सोच समझ के बेटर लिख लेते हैं। ये गुड्डे गुड़िया का खेल कर रही है यूपी पुलिस। और एक कहावत है तुहिन जी की, पूरी बात पर मैं एक ही बात कहूंगा कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, कि एक तो गलत काम कर रहे हैं आप, प्रशासन मिलकर पुलिस के साथ, सरकार करवा रही है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये जगह जगह पर जो ये हो गया है कि गाने बजाइए, भद्दी गालियां दीजिए। वो फरीदाबाद वाला लड़का एक मिश्रा था, उसको तो मार ही दिया। कौन वो, क्या था वो, आरएन मिश्रा नहीं, वो जो गोली चलाने वाले लोग थे, कौन थे वो, किससे जुड़े हुए थे, कौन से गोरक्षक। अभी ये देखिए बदलापुर में भी हुआ। जब पुलिस नाकाम होती है तो हिंदू मुसलमान करके एक एंगल देके एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर करके गोली मार दो। पूरा देश। आज तो पैरों में गोली लगी आलोक जी। मैं कह रहा हूं पैरों में लगी, हाथ में लगी, तो इससे बड़ी तो नाकामी नहीं हो सकती। आप हथियार बरामद करने गए थे, वहां एनकाउंटर करवाने गए थे। मतलब पुलिस इतनी निकम्मी है कि आप हथियार बरामद करने गए और उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया। मतलब इतनी बेवकूफ आप जनता को समझ रहे हैं। पैर पर गोली लगी, छाती पर गोली लगी, सर पे लगी। अरे भाई नौटंकी बंद करो,